भारत को चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश के पास आने से रोकना होगा। दोनों की दोस्ती अगर बढ़ी तो बहुत भयानक कंसिक्वेंसेस भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश के नए जनरेशन को कुछ याद ही नहीं है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या क्या किया था, क्या था ऑपरेशन सर्च लाइट, सब भूल चुके हैं वो। पाकिस्तानी सेना द्वारा 1971 में चलाया गया ऑपरेशन सर्च लाइट इतिहास की सबसे भयानक मास किलिंग और मास रेप का एग्जाम्पल है। ट्रकों में भर भर कर औरतों को, बच्चों को जानवरों की तरह काटा गया था। पाकिस्तानी सेना को खुली छूट थी बांग्लादेशियों को कीड़े मकोड़े की तरह मसलने की, हुआ भी कुछ वैसा ही था। ये सब भूल चुकी है बांग्लादेश की यंग जनरेशन। पाकिस्तान बहुत हद तक बांग्लादेश के यूथ्स को इस्लाम के नाम पर मैनिपुलेट कर रहा है और रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी को बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे संगठनों के थ्रू प्रोपोगेट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के सिलेबस में भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत एक प्राइमरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया और रटाया जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में करना चाह रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जब से बना है उसकी राजनीति सिर्फ भारत से नफरत के एजेंडे पर टिकी है। पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती भी बढ़ाना चाह रहा है और ये भी चाह रहा है कि बांग्लादेश भी भारत से उतनी ही नफरत करे जितनी पाकिस्तान करता है। बहुत हद तक ऐसा होता भी दिख रहा है, लेकिन भारत को बांग्लादेश इशू को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। भारत से सटे बांग्लादेश की सीमा पाकिस्तान और चीन से भी बड़ी है। पश्चिम बंगाल के साथ 2216 किलोमीटर, असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर। कुल मिलाकर बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जिसके साथ 3323 किलोमीटर की सीमा है। पाकिस्तान और चीन से सटा हुआ बॉर्डर तो पहले से ही डिस्टर्ब है। अगर बांग्लादेश के बॉर्डर का भी वही हाल हो जाए तो 3 देशों का कुल 11,000 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या भारत ये अफोर्ड कर पाएगा? अभी के जो बदलते हालात हैं, ऊपर से ये स्मगलिंग, आतंकवाद, नकली नोटों का लेन देन, इन चीजों पर रोक लगाने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ लगी अपनी सीमा को सील कर रहा है। अब भारत अपनी सीमा को सील कर रहा है, इस बात से भी दिक्कत है बांग्लादेश को, या यूं कहें कि उसके नए दोस्त पाकिस्तान को ज्यादा दिक्कत है। भारत ने 4096 में से 3271 किलोमीटर की सीमा की फेंसिंग कर ली है। अब जो 885 किलोमीटर की फेंसिंग बची हुई है उसे पूरा करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, जिसमें चपैन बाबगंज 3 बीघा कॉरिडोर, नौगांव के पटनी तला और लाल मोतिहार के बॉर्डर फेंसिंग का काम शामिल है। बांग्लादेश के अनुसार कोई एक समझौता हुआ है भारत के साथ जिसमें यह मेंशन किया गया है कि इन इलाकों के बॉर्डर की फेंसिंग नहीं की जा सकती। अब ये कौन सा समझौता है और इस तरह का समझौता क्यों किया गया? कोई देश अपनी सीमा को सिक्योर करने के लिए अपने ही बॉर्डर की फेंसिंग नहीं कर सकता? इस तरह का भी कोई समझौता होना चाहिए। खैर जो भी हो, बांग्लादेश जो हिम्मत दिखा रहा है वो उसके अकेले की नहीं, पाकिस्तान और चीन का भरपूर साथ मिल रहा है बांग्लादेश को। पर क्या बांग्लादेश भारत से युद्ध लड़ने की हिम्मत कर सकता है? हम में से ज्यादातर को ऐसा लगेगा कि बांग्लादेश ऐसी स्टुपिडिटी नहीं कर सकता, लेकिन सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। बांग्लादेश के चटगांव में मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। मोहम्मद यूनुस एक सुसाइड बॉम्बर की तरह एक्ट कर रहा है जो अपने साथ साथ पूरे देश को कुर्बान करने को तैयार बैठा है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे नोबेल प्राइज दिया, वो भी नोबेल प्राइज पीस के लिए। इस तरह के मिलिट्री ड्रिल्स करके ये अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है भारत को। चटगांव में टैंक, हेलीकॉप्टर और कई तरह के वेपन्स के साथ युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। कभी युद्ध लड़ा नहीं है ना। भारत ने फ्री की आजादी दिला दी और ये भारत को ही अपने 2 कौड़ी के मिलिट्री ड्रिल से डराना चाह रहा है। वैसे भारत की भलाई के लिए ही है, बांग्लादेश से कोई छोटा सा ही सही एक युद्ध जरूरी है, मुर्गे की गर्दन मोटी करने के लिए। चिकन ने कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्रॉड करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और ज्यादा प्रेरित करेगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए। धन्यवाद।